एट्रीब्यूशन मॉडल। बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है, एट्रीब्यूशन मॉडल में हम लोग कहते क्या हैं, ये डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सा कीवर्ड जब हम कन्वर्जन हो रहा होता है तो कितना क्रेडिट किसको मिलेगा। ये बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल वो मॉडल होता है, कितना क्रेडिट किस कीवर्ड को मिलेगा, ये होता है आपका एट्रीब्यूशन मॉडल। अब हम यहाँ पे समझते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल को, हम एग्जांपल से समझते हैं। ये आपने अक्सर गूगल एड्स में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एट्रीब्यूशन में, एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। लेट मी शो यू एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लिखते हैं आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा पहला कीवर्ड है, ठीक है। ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा एक कीवर्ड है, मान लीजिए। नेक्स्ट में यहाँ पर एक कीवर्ड और लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तीसरा एक और कीवर्ड बनाता हूं मैं, जो मैं बनाता हूं यहाँ पर आपका, चलिए इसको मैं यहाँ पर ऊपर कर लेता हूं, जिसको मैं कहता हूं लर्न एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ए को हम ठीक कर लेते हैं, बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देखेंगे पहला कीवर्ड हमारे पास क्या है, लर्न एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दूसरा कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तीसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब होता क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स में एड रन करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे, जब हम सर्च एड चलाएंगे, सर्च एड बनाएंगे, तो वहां पर आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से कीवर्ड हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स डालते हैं, उन पे एड रन होती है, हमारी सर्च एड होती है, तो वहां पर किस तरीके से होती है। तो बेसिकली जैसे कि आपने अभी यहाँ पर ऊपर मैं आपको इतना बताते हुए आया था, इसमें जितना भी एंगेजमेंट व्यू बताया था, यहाँ पर क्लिक थ्रू जो आपको सब कुछ बताया था, उसमें मैंने आपसे ये सारी बातें कही थी कि कभी भी आपका जब यूजर आता है तो हम लोगों ने विंडो डिसाइड की थी। यहाँ हमने, याद होगा आपको, 30 डे की विंडो डिसाइड की थी इस पे, जो हमारे यहाँ पे कन्वर्जन विंडो थी, हमने 30 डेज की कन्वर्जन विंडो बनाई थी। अभी बेसिकली क्या है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, जो 30 डे की कन्वर्जन विंडो थी, अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड में आपकी ये एड शो हुई, ये एड शो हुई। अब कितनी गारंटी है कि उसने इस कीवर्ड में जब ये एड शो हुई उसने कन्वर्ट हो गया, वो यूजर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मान लो वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो फिर क्या होती है, दूसरी बार उसे इस कीवर्ड में ऐड नहीं दिखाई दी, दूसरी बार उसे इस कीवर्ड में ऐड दिखाई दी, ठीक है। दूसरी बार उसे इस कीवर्ड में ऐड नहीं दिखाई दी, तीसरी बार क्या हुआ, उसे इस कीवर्ड में ऐड दिखाई दी। मैं यहाँ पर सिर्फ तीन ही कीवर्ड ले रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो मैं अभी सिर्फ फिलहाल तीन का ही कर रहा हूँ, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये बात, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन बार अगर मैं बात करूं तो तीन बार आपको ऐड दिखाई दी, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, और तीनों को मैंने तीन कीवर्ड्स में डिफाइन कर दिया कि भाई ये इस वाले पे याली ऐड दिखाई दी, इस वाले पे याली ऐड दिखाई दी, इस वाले पे ये ऐड दिखाई दी। अब सवाल ये होता है, एक होता है ना क्रेडिट लेना, क्रेडिट लेना समझ रहे हैं कि ये मैंने किया है, मैंने किया है। अब मुझे बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल कहता हूं कि भाई अगर कन्वर्जन मान लीजिए तीसरी वाले से हुआ, इस वाली एड से हुआ, मतलब कि आपके इस वाले कीवर्ड से हुआ, तो आप किसको कितना क्रेडिट देंगे, जबकि उसने इस वाले पे भी क्लिक किया था और ऐड देखी थी, इस वाले पे भी क्लिक किया था और ऐड देखी थी, उसे ऐड दिखी थी, उसको तीन चार बार ऐड दिखी, तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल कीवर्ड में ही उसे ऐड दिखी, उसे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स में ऐड दिखी है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल इसी को लेकर होता है आपका, कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, अब ये कीवर्ड्स आपस में कहते हैं भाई कि किसकी दावेदारी होगी, कौन क्रेडिट लेगा, इस जो कन्वर्जन हुई है उसका क्रेडिट जाएगा किसको। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूशन मॉडल को अपनाते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल हम किस तरीके से अपनाते हैं और गूगल हमें क्या क्या ऑप्शन देता है, हम उस बारे में थोड़ा डिस्कशन, यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द ऑप्शंस, क्या क्या हमें देता है। सबसे पहले हमें डाटा ड्रिवन का ऑप्शन देता है। डाटा ड्रिवन बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, डाटा ड्रिवन बेसिकली आपको रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है,
ठीक है। ईच इंटरेक्शन को वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है डाटा ड्रिवन। इसमें वो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा अपने हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट करें। एक बार हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं, फिर गूगल अपने हिसाब से जो कैलकुलेट करता है मैं उस बारे में डिस्कशन करूंगा। तो डाटा ड्रिवन को, यहाँ पर डाटा ड्रिवन को हम सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों उसने रिकमेंडेड उसको किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों उसने रिकमेंडेड किया है उसको। सबसे पहला हम देख रहे हैं लास्ट क्लिक। अब आप नाम से ही सुन रहे होंगे लास्ट क्लिक, आपको क्या समझ में आ रहा है लास्ट क्लिक में? जब किसी ने कहा लास्ट क्लिक, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले इसमें ऐड दिखी, ये यहाँ पर उसको ऐड दिखी, इस कीवर्ड पे ऐड दिखी, फिर इस कीवर्ड में ऐड दिखी याली, फिर इस कीवर्ड में ऐड दिखी याली, लेकिन कन्वर्जन कहाँ वाले से हुआ? लास्ट वाली क्लिक से हुआ। अगर आप इसको क्लिक करते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल पे, तो इन दोनों को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इन दोनों को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लास्ट वाला कहता है भाई ये मेरी वजह से हुआ है तो सारा क्रेडिट मैं लूंगा। लास्ट क्लिक का मतलब ये होता है, वो ये नहीं बताएगा कि इसमें से कोई भी क्रेडिट इसको नहीं जाएगा, कि इसमें से भी कुछ कन्वर्जन मींस इससे ये फ्लो हुआ था, इस तरीके से हुआ नहीं। लास्ट वाली उसमें दिखाएगा कि यहीं पर सारा का सारा क्रेडिट इसको जाएगा एट्रीब्यूशन मॉडल में। फर्स्ट क्लिक में क्या होगा? फर्स्ट क्लिक में होगा यूं कि आपका चाहे कुछ हो जाए, चाहे सेकंड वाले से कन्वर्जन आ जाए, थर्ड वाले से। कन्वर्जन का मीनिंग समझ रहे हैं आप? कन्वर्जन का मीनिंग होता है कि उसने आपको लीड फॉर्म दे दी, या फिर आपने जो भी गोल डिसाइड किया था, आपने पेज व्यू किया था, चाहे आपने डाउनलोड किया था, चाहे आपने ऐड टू कार्ट किया था, चाहे आपने सबमिट फॉर्म किया था, चाहे आपने कॉल नाउ किया था, कुछ भी किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका गोल कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लिक है, जो फर्स्ट क्लिक है वो क्या डिफाइन करता है? फर्स्ट क्लिक कहता है कि चाहे दूसरे से कन्वर्जन आई हो, चाहे तीसरे से कन्वर्जन आई हो, फर्स्ट वाला कहता है भाई आया तो मेरी वजह से। फर्स्ट वाला बोलता है कि आया ये मेरी वजह से, तो मेरा नाम आना चाहिए। जो होता है ना कि क्रेडिट लेते हैं कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है, तो ऐसे ही फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्लिक जब करते हैं तो फर्स्ट वाला बोलता है कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है तो सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। इसमें फर्स्ट वाले कीवर्ड को सारा क्रेडिट फर्स्ट वाले कीवर्ड को मिल जाता है। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में बेसिकली इन सब में जैसे आपका क्रेडिट डिवाइड हो जाता है, लीनियर में क्या होगा? सारा क्रेडिट जो होगा ये तीनों कीवर्ड्स में बढ़ जाएगा। मींस बराबर बराबर की हम कहते हैं यहाँ पर कि भाई आपस में तुम सब बांट लो और तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक टीम का काम है। हम लीनियर का मीनिंग होता है कि आपस में सबने क्रेडिट बांट लिया है। अब भले ही मान लो इसमें उसने यहाँ से बाउंस बैक आ गया या फिर कुछ भी हुआ, कोई भी रीजन रहा हो, तो इसमें मतलब समझ लीजिए जिसने अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया, जिसमें एक दो भी ऐड दिखाई दी या फिर कुछ भी रहा, तो उसको भी आप बराबर का हिस्सेदार बना देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है टाइम डिके का। टाइम डिके में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपका इस वाले पे आया था वो, ठीक है, इस वाले पे क्लिक करके आपका यूजर ऐड पे आया। अब ऐड पे आने पे क्या हुआ, जब वो इस पे क्लिक करके ऐड पे आया तो यहाँ पर हुआ क्या, आप थोड़ा इसको समझिए, मैं ये इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर जब उसको क्लिक करके आया, फिर वो 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद उसको दोबारा ऐड दिखाई दी, इस कीवर्ड पे दिखाई दी, फिर यहाँ पर आया। अब फिर क्या हुआ, टाइम डिके में होता यह है कि आपका जो भी यूजर आपसे कन्वर्ट हुआ है, जब भी कन्वर्ट हुआ है, सबसे नजदीकी जिस पे हुआ है, सबसे नजदीकी, मान लीजिए इस पे 8 दिन के, जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 दिन बाद दोबारा इस वाले पे आया है, तो इस वाले से अगर वो कन्वर्ट हुआ है तो उसको क्रेडिट मिलता है, उस वाले कीवर्ड को यहाँ पर क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, लास्ट है ऑप्शन हमारा पोजीशन बेस्ड कीवर्ड, पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल। यहाँ पर पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, यहाँ पर पोजीशन बेस्ड में क्या होता है, पोजीशन बेस्ड में हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है, ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हमने 3 कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन किए थे। कीवर्ड तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे नहीं लिए, मैंने सिर्फ 3 का एग्जांपल लेते हुए कहा। मैंने आपसे कहते हैं पोजीशन कीवर्ड में क्या होता है, फर्स्ट कीवर्ड और लास्ट कीवर्ड, जो इन दोनों होता है, इन दोनों को जो आपका क्रेडिट मिलता है वो मिलता है 40% का क्रेडिट मिलता है, और बीच में जितने भी बाकी कीवर्ड होते हैं उन सबको बढ़ जाता है आपका बाकी का कीवर्ड, जो भी क्रेडिट होता है उन सब में आपस में बढ़ जाता है वो। तो मींस इसमें कहते हैं 40% का वेटेज वो कहता है कि फर्स्ट और लास्ट वो मिलेगा, और बाकी कीवर्ड्स को आपको वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बेस्ड एट्रीब्यूशन मॉडल इस तरीके से काम करता है। अब हमारी बात आती है डाटा ड्रिवन मॉडल। डाटा ड्रिवन मॉडल में होता क्या है,
जो हमारा यहाँ पे लास्ट है वो है, मैंने आपसे कहा था मैं बाद में इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब मैं कहता हूँ डाटा ड्रिवन में होता क्या है। डाटा ड्रिवन में कहता है कि हम क्रेडिट इस हिसाब से देंगे, ये आपके बेसिकली जो कन्वर्जन डाटा है, पहले की कन्वर्जन डाटा है, उसको देखकर, मध्य को देखकर ये डिसीजन लेता है। ठीक है, उसको देखकर ये डिसीजन लेता है। और डिसीजन क्या लेता है यहाँ पर कि आपके जितने भी कीवर्ड्स के वजह से आपका कन्वर्जन आया है, ये उनके देखता है कि इसने कितनी मदद की है, इसने कितनी मदद की। यहाँ पर जबकि आप देखेंगे यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि भाई जिसने जितना काम किया है उसको उतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ डाटा ड्रिवन में ये आपका पहले का डाटा देखकर इन सब चीजों में ध्यान देता है और क्या करता है कि किसमें कितना कितना मेहनत की है, किसके कितने खाते में जाना चाहिए, यहाँ पर से कितना क्रेडिट किसके खाते में जाना चाहिए, उतना उतना क्रेडिट ये उसके खाते में डालता है। सबको ऐसे ही नहीं बांट देता है कि भाई 40% तू रख ले, 20% तू रख ले, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें सीधी सी बात होती है, या फिर लास्ट क्लिक में कह ले सारा 100% तेरा हो गया, फर्स्ट क्लिक में कह ले सारा 100% तेरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जिसकी जितनी मेहनत होगी उसको उतना उतना क्रेडिट यहाँ डाटा ड्रिवन में मिलता है, और यही सबसे बेस्ट होता है, तभी वहां पर लिखा है रिकमेंडेड। अगर आपको क्या करना है, अगर वैसे, और दूसरा सबसे बेस्ट जो मैं कहता हूं वो है आपका लास्ट क्लिक। दो चीज सही है, डाटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक। लास्ट क्लिक आपको बेसिकली, मैं आपको बोलूं तो लास्ट क्लिक, आप जब लास्ट क्लिक की बात करेंगे, लास्ट क्लिक यहाँ पर आपका कहाँ काम आ सकता है, जब आपको बिल्कुल प्योरली ये पता करना हो कि भाई कन्वर्जन आई तो आई कहां से है, मुझे बाकी कीवर्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उस कीवर्ड से मतलब है जिससे कन्वर्जन आई है, तब आप लास्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं। वरना डाटा ड्रिवन सबसे बेस्ट है, डाटा ड्रिवन से ही आप आगे को काम करें। एट्रीब्यूशन मॉडल आपका ये रहता है।